अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्लत के नौजवानों, आइए हम और आप उस आक़ाए नामदार की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर गुलामी का सबूत देते हुए पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल बारिक व सल्लिम व सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि दरूद जरूर पढ़ा कीजिए। आप लोगों ने 12 उलमाए किराम की ज़बान से सुनते आ रहे हैं कि दरूद की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। चाहे आपको जो दरूद याद हो, ऐसा ना हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही दरूद पढ़ें। ऐसा भी होता है कि ये दरूद हार्ड है, याद ना होगा, तो जो आपके नजदीक आपके दिलों में जो याद हो, छोटा से छोटा क्यों न हो, चाहे जो दुरूद याद रहे उसी दुरूद को नबी पाक पर पढ़ लीजिए। इसलिए कि दरूद की फजीलत इतनी आई है कि इंसान क्या एक मक्खी नबी पर दरूद पढ़ ले तो उसके पैखाना के अंदर रब्बे कदीर महबूब के सदके में मिठास पैदा फरमा देता है। और इतना ही नहीं बल्कि उस मक्खी के पैखाने में इतनी बरकत है कि न जाने रब्बे कदीर अपने महबूब की मोहब्बत में बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, उसका इलाज बन जाता है, उसका इलाज बन जाता है। अगर वाकई उसको खिलाया जाए तो बहुत सारी बीमारी की वो शिफा है, दावा है। समझ में आया? दावा है। तो आप बताइए कि मक्खी पड़ ले तो उसके अंदर इतनी बरकत हो जाए। अगर हम आशिक़े रसूल, अगर हम दीवाने पैगंबर, हम नबी की उम्मत में पैदा हो करके उस नबी पर दरूद पढ़ लेंगे तो क्या रब्बे कदीर मेरे मकाम को ऊंचा नहीं फरमाएगा? फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? जरूर फरमाएगा। इसलिए कि मेरा ईमान कहता है, मेरी ज़मीर कहती है कि जिसने गौसी आदम ने मुस्तफा पर दरूद पढ़ा तो गौसियत के मकाम पर फाइज हो गए। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल बावकार पर दरूद पढ़ते गए। आज दुनिया उनको करीम नवाज के नाम से जान रहे हैं। आज मखदूम सिमना पढ़ रहे हैं। ना जाने कितने दीवाने मखदूम सिमना की बारगाह में जाते हैं और वहां से सेहतयाब होकर वापस लौटते। इसलिए कि हम कहें ना, ज्यादा नहीं, आप जितना देर बोलिए सुनेंगे वो तो नहीं सुनेंगे। आप धीरे से बोलिए, दिल में मोहब्बत रसूल बसाकर बोलिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप चिल्लाकर बोलिए, दिल से बोलिए, है नहीं? इसलिए कि हम किसी के टोपी देकर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के लंबाई चौड़ाई को देखकर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी को आवाज पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, या हम किसी को चेहरे देखकर सुभान अल्लाह
मेरा इमाम है या मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है, इनकी आवाज में उछाल बड़ी है, इनकी आवाज में निखार बहुत है, इसलिए हम किसी की आवाज की निखार पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी की लंबाई चौड़ाई को देखकर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी की टोपी को देखकर सुभान अल्लाह नहीं कहते। अरे बोलने वाला चाहे तो हो, इसलिए नबी कौनैन की बात कर रहा है, रसूल बावकार की बात कर रहा है। जब उस रसूल की बात आती है तो मुस्तफा की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहते हैं। इसलिए बोलने वाला चाहे जो। अब सबसे खुशी की बात है ये शाबानुल मुअज्जम का तारीख महीना चल रहा है और इस महीने हर आशिक रसूल चाहता है, हर महल्ले में चाहने वाला जो नबी से मोहब्बत रखता है वो चाहता है कि इस 14 दिन के अंदर में पहली तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक लगातार मिलाद खानी की आवाज मिलती रहे। और वाकई जगह जगह, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो लोग मिलाद सुनकर भागता है कि नहीं? सोचता है कि ज्यादा कुरान खानिए पर काम चला लो। रे भाई, कुरान खानी था आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, घर में तो सब पढ़ लेता है, आए कुरान खानी तो सब पढ़ लेता है। रे मोहब्बत ये होना चाहिए कि घर में बच्चे तो घर के पढ़ ही लेते हैं, अपने अगर आपने पढ़ना जानते हैं तो आप भी पढ़ ही लेते हैं, तो कुरान की तिलावत अपने से कर ही लेते हैं, तो कम से कम महफिले पाक क्यों ना सजा ले कि मोहल्ले के लोग भी जिक्र अज़कार सुन करके सैराब होंगे और अल्लाह की रहमत उनके दरवाजे पर नज़ूर। इतने बड़े मोहल्ले के ना जाने क्या प्रोग्राम हुआ, चले जाइए यही छोटा मुर्गिया सरैया चले जाइए, सरैया में एको घर बाकी नहीं रहता है, मिलाद खानी चाहिए। वहां मौलाना डेली 6 गो 7 गो 5 गो, इसलिए कि 150-200 के हमारे जमाना में 100 घर का था और अभी न जाने के 200-250 होगा। और उसी के बगल में एक कफटोला नाम के मोहल्ला है, उसमें 48 गो घर है, 48 गो घर। मौलाना हब्बान साहब एक दाने पहले ही तारीख से 4 गो 5 गो, उस टाइम में हम वहां थोड़ा कम हो रहा था, अब तो माशाल्लाह हजरत बोल रहे हैं कि एको घर नहीं बाकी रहता है। पर साल वहां थे कि 300 साल पूरे महीने प्रोग्राम है कि नहीं, और यहाँ लोग प्रोग्राम सुन करके भागते हैं कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, चलो शॉर्टे कट करवा। कुरान खानी करना मुस्तफा की दावत, महफिल खानी करना मुस्तफा की दावत देना, और वो इंसान कितने खुश नसीब होगा कि जिसके दरवाजे पर आमदे रसूल हो। तो हर मोहल्ले वाले को चाहिए, यहाँ तो लोग मिलाद सुन करके भागते हैं, मिलाद ना करवा है कि नहीं, सोचते हैं कि एक को मौलवी साहब करवा के पढ़वा, इतना बच जाएगा, जितना लिखा होगा उतना खर्चा होगा। इसलिए अगर हम जिस रसूल की मोहब्बत में खर्चा करेंगे वो रसूल के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उसे डबल दे देगा, मगर अकीदा होना चाहिए। अकीदा दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह सब बेड़ा पार हो जाएगा, और अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, सोचेगा कि बाप रे इतना अगर बच जाएगा तो मेरा कल बेटा पोता खाएगा। मेरे प्यारे, जिस बेटा और पोता के लिए हम बचा कर रखते हैं वो बेटा पोता हमें काम नहीं देगा, बल्कि यही जो हमने क्या कर लेंगे वही मेरा साथ जाएगा। तो ये मिजाज बनना चाहिए। आज बताओ कि ये गरीब बच्चा कितने बेहतरीन अंदाज में ये लाउड स्पीकर, ये आजा, ये बाजा, ये शमियाना, ये कुर्सी, ये सारी चीजों की व्यवस्था किया है किसी और की मोहब्बत में नहीं, बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत में
इंतजाम किया है। इसलिए जो आमना के लाल की मोहब्बत में इंतजाम किया है तो वाकई इनके दिलों में अगर रसूल की उल्फत ले करके ये सोच कर अगर करेगा तो इंशाअल्लाह इसका फल जरूर रब्बे कदीर अता फरमाएगा। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पेश किया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे परवरदिगार फरमा रहा अपने महबूब से महबूब आप फरमा दीजिए, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ए मेरे रसूल आप बता दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हासिल करना चाहते हो तो मेरी बारगाह में आ जाओ। इसलिए कि मेरी बारगाह अल्लाह की बारगाह है, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बारगाह में सवाल करने वालों ने सवाल कर दिया कि अल्लाह की बारगाह में सवाल करने वालों ने सवाल कर दिया तो मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि हे मौला मैं किसके दरवाजे जाऊं, अल्लाह का घर कहाँ है, अल्लाह का मकाम कहाँ है, अल्लाह कौन सी जगह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मकानात से पाक है, अल्लाह ज़मीनो जायदाद से पाक है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानिया से पाक है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानिया से पाक है। मेरे प्यारे तो प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों अगर तुम खुदा की बारगाह में मकबूल बनना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, जन्नत में जाने का जी चाहता है, जन्नत में जाने का हकदार बनना चाहते हो तो मेरी बारगाह में आ जाओ। इसलिए कि मेरी बारगाह खुदा की बारगाह है, मेरी मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है। इसलिए कि अगर तुम खुदा से दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे परवरदिगार ने भी कह दिया है कि ऐ लोगों अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा से दोस्ती कर लो, मेरी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाओ, मेरे रसूल की बारगाह में मकबूलियत हासिल कर लो। इसलिए कि मुस्तफ़ा का दर मेरा ही दर है, मुस्तफ़ा का दर मेरा ही दर है। इसलिए मुस्तफ़ा जाने, इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और मुस्तफ़ा की वसीला लेकर दुआ करेंगे तो मेरा जो भी रब की बारगाह में इंतजा होगी रब मुझे कबूल फरमाएगा। इसलिए आपने उलमाए किराम की ज़बान से सुना होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपने उलमाए किराम की ज़बान से सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुंदुम खा लिए तो जन्नत से निकाले गए, इसमें भी मसलियत खुदाबंदी थी। मगर मेरे प्यारे जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, अल-मुख्तसर इसलिए कि यहाँ सिंगल दिखा दिया गया है और मेरा मिजाज ये नहीं कहता है कि सिंगल दिखा दे मैं बोलता चला जाऊं, मगर बात आ गई है तो ये सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। हज़रात मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम को इस रोए जमीन पर भेजा गया, कई सालों तक रोते रह गए, आंख से आंसू बहाते रह गए, रब की बारगाह में फरियाद करते रह गए, मौला मौला मेरी मुझसे जो भी खता हो गई है, मुझसे जो भी भूल चूक हो गई है, मौला मुझे माफ कर दे। दुआएं करते रहे मगर रब की बारगाह में दुआ कबूल नहीं हुआ। मगर मेरे प्यारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दिमाग में ये बात आई कि जन्नत के पौधों, जन्नत के पौधों पर, पौधों के पत्ते पत्ते पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के गेटों पर मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर ए परवरदिगारे आलम तेरे नाम के साथ किसका नाम था? ए परवरदिगारे आलम जो तेरे नाम के साथ तेरा नाम लगा हुआ है, उस नाम के सदके में मेरी भूल को माफ कर दे। जब इतनी बात कही तो रब्बे कदीर ने अपने प्यारे मुस्तफा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला लेकर रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं तो हजरत आदम की दुआ कबूल हो गई।
तो हम भी उम्मत रसूल हैं। अगर किसी दुआए खैर करे तो मुस्तफा का वसीला लेकर, बुजुर्गाने दीन का वसीला लेकर मांगे तो मेरा ईमान कहता है कि रब्बे कदीर भी हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। कहिए आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।